हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 7.3। और दोस्तों 7.3 का हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो 7.3 का बच्चों क्वेश्चन नंबर है 1। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि AC और AD भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। कह रहा देखिए आकृति, और AD बढ़ाने पर BC को पुनः P पर प्रतिच्छेदित करता है, तो दर्शाइए। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज बनाएंगे फ्रेंड्स हम लोग ABC। आइए देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों एक हम ये लोग यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रा कर देते हैं इस तरीके से। आप लोग देखते रहिए किस तरीके से हम लोग त्रिभुज को बनाते हैं। यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ऐड कर देंगे तो बच्चों ये बन गया एक अपना त्रिभुज। और ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये वाली भुजा इसमें क्या है, A है, ये वाली भुजा B है, और ये वाली भुजा C है। अब दोस्तों इसको बीच से ऐसे लंब डाल देते हैं, तो बीच में से लंब डालेंगे इस तरीके से। और दोस्तों ये जो बिंदु होगा इसको हम लोग लिखेंगे P बिंदु। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों इस तरीके से मिलते हैं एक बिंदु पर। इस तरीके से फ्रेंड से मिला देते हैं और इस वाले बिंदु को नाम दे देते हैं, ये वाला बिंदु है D। तो आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके बुक में भी इसी तरह का क्वेश्चन में दोस्तों चित्र बना हुआ है। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हमें पहले नंबर पर सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है त्रिभुज ABD। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का चिन्ह बनाएंगे, लिखेंगे ABD। और हमें इसे सर्वांग समसिद्ध करना है बच्चों। किसके प्रति सर्वांग समसिद्ध करना है, त्रिभुज ACD। अब आइए देख लेते हैं अपने इस त्रिभुज में। कह रहा ABD यानी ABD यानी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है दोस्तों। उसके बाद में कह रहा त्रिभुज ACD यानी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज हमें एक दूसरे के प्रति कैसे दोस्तों सिद्ध करने हैं, सर्वांग सम सिद्ध करने हैं कि कैसे सर्वांग सम होंगे। तो आइए फ्रेंड्स हल करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं बच्चों। तो क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे फ्रेंड्स कि त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ACD। ये दोस्तों हम लोग लिखेंगे। अब इसमें लिखेंगे कि AB बराबर AC। क्या लिखेंगे बच्चों, AB बराबर AC। और ये लिख देंगे कि दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो फ्रेंड्स AB बराबर यानी AB बराबर AC क्यों दिया गया है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो दोस्तों एक भुजा तो यहाँ पर ये बराबर मिल जाती है भाई, यहाँ से ये चीज़ें भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। अब दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भुजा जो है AD बीच वाली, ये दोनों में शामिल है, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो दोस्तों AD बराबर AD हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, AD बराबर AD। और ये भुजा दोस्तों कैसी हम लोग लिखेंगे, उभयनिष्ठ। कैसी भुजा बन जाएगी, ये भुजा बन जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। तो लिख देते हैं फ्रेंड्स कि ये जो AD है ये दोनों में शामिल है, इस वजह से ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब उसके बाद में दोस्तों BD बराबर CD की हो जाएगी, यानी BD बराबर CD की भुजा बन जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जो BD है वो बराबर हो जाएगा CD के। और ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, BD बराबर CD, ये भी दिया गया है। लिखेंगे दिया गया है। ये भी जो भुजा है बच्चों क्या है, ये भी दी गई है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में अब क्या होता है, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो दोस्तों जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि साइड 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 यानी ट्रिपल एस की कसौटी से, ट्रिपल एस की कसौटी से दोनों त्रिभुज यानी कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD सर्वांग सम हैं। कैसे हैं बच्चों, सर्वांग सम है। तो पहला तो हमने दोस्तों सिद्ध कर दिया जो हमसे पूछा गया था। तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं
कि एंगल भी बराबर हो जाएगा। कौन सा एंगल बराबर हो जाएगा? यानी एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा एंगल सी ए डी के, एंगल सी ए डी के। और दोस्तों ये किस नियम से होगा? तो ये नियम होगा CPCT के अनुसार। तो बच्चों आप लोग जानते हैं CPCT क्या होती है। यानी CPCT का मतलब होता है कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो CPCT का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किन्हीं दो त्रिभुजों की यदि संगत भुजाएं बराबर हैं तो उनके दिए गए संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये होता है, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं CPCT के अनुसार। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको लिख दिया कि CPCT के ये अनुसार है। अब आइए फ्रेंड्स लिख देते हैं कि AD जो है वो AP कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि AD या AP कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। तो दोस्तों जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो भाई यही बच जाता है, प्रूफ हो जाता है। और यही हमें क्या करना था? इसी चीज़ को दोस्तों हमें प्रूव्ड करना था। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि ये जो है पॉइंट हमने प्रूव्ड कर दिया। अब आइए फ्रेंड्स इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। भाई इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा स्टेप इसका क्या है? तो दोस्तों दूसरा स्टेप इसका यहाँ पर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा स्टेप दिया गया है कि कोण ABP, यानी कोण नहीं सॉरी दोस्तों, त्रिभुज है कि त्रिभुज ABP, और हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है किसके बराबर? त्रिभुज ACP के बराबर, ACP के बराबर। दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से दोस्तों इसमें कोण बनेंगे। आइए फिर से देख लेते हैं अपने चित्र में। तो दोस्तों चित्र एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। अब त्रिभुज पूछ रहा है कि ABP यानी ABP ये वाला पोर्शन दोस्तों पूछ रहा है, और ACP यानी ये वाला पोर्शन। अब ये डी वाला नहीं पूछ रहा, अब ये इतना बड़ा वाला ये पोर्शन और ये इधर वाला पोर्शन, यानी इन दोनों पोर्शन को आपस में एक दूसरे से ये पूछ रहा कि क्या ये दोनों सर्वांग सम हैं या नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखते रहिए कि कितनी आसानी से हम लोग इस चीज़ों को सिद्ध करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं, हल करते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABP बराबर त्रिभुज ACP। दोस्तों आप लोग अपने जहाँ भी आप लोग सवाल सॉल्व कर रहे हो वहाँ पर आप लोग जो भी चित्र बनवाया गया है उस चित्र में आप लोग देखिएगा, और उसी चित्र के अनुसार हम आप लोगों को ये जो पार्ट है इसको सॉल्व कराएंगे, सिद्ध कराएंगे। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए क्या है। तो फ्रेंड्स हमें इसमें दिया गया है दूसरे में, यानी हमें एक तो कोण यहाँ मिल रहा है, कोण BAP। दोस्तों कौन सा मिल रहा है? BAP, यानी ए कोण है वो दोनों त्रिभुजों का समद्विभाजित कोण है, दोनों कोणों में शामिल है दोस्तों, क्योंकि ये शीर्ष में है। ए देख रहे हो आप लोग, ऊपर ए लिखा है, तो ये शीर्ष का कोण है। तो दोनों कोण हम लोग इस तरीके से बराबर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि कोण BAP बराबर कोण CAP, और दोस्तों हम लोग कोष्टक में लिख देंगे कि सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। और दोस्तों कैसे सिद्ध कर चुके हैं? CPCT के अनुसार। यानी जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण व असंगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो दोस्तों एक तो हमने कोण मिला दिया। अब दूसरा आप लोग देख लीजिए, मिल रहा है कि AB बराबर AC। दोस्तों क्या मिल रहा है कि AB बराबर AC मिल रहा है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आप लोग देख भी आ रहे होंगे चित्र में दोस्तों, दो ब्लैक कलर के दोस्तों जो कट लगे हैं, इसका मतलब है कि AB भुजा जो है वो AC भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में कि दिया गया है। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? दिया गया है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया बच्चों कि यहाँ पर क्या है भाई, ये दिया गया है तो दिया गया लिख लेंगे। अब उसके आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि AP जो है वो दोनों में शामिल है। यानी AP भुजा जो है बच्चों वो किस में है? दोनों में शामिल है, क्योंकि ये बीच की रेखा है, लंब रेखा है BC पर, तो ये दोनों में हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? AP बराबर AP, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? उभयनिष्ठ भुजा लिख देंगे, उभयनिष्ठ भुजा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि दो भुजाएं मिल गई और एक हमें एंगल मिल गया। तो दोस्तों जब दो भुजाएं मिल जाती हैं और एक एंगल मिल जाता है तो कौन सी कसौटी लगती है? तो बन जाती है यानी साइड एंगल साइड, यानी इसमें लगेगी बच्चों, चूँकि SAS की कसौटी से SAS की कसौटी से दोनों त्रिभुज कौन कौन से? त्रिभुज ABP
तथा त्रिभुज ACP सर्वांग सम है। सर्वांग सम है। तो अब दोस्तों आइए इनको लिख लेते हैं किस तरीके से हम लोग जब सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो कैसे दोस्तों लिख लेते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पर ये त्रिभुज ABP बराबर त्रिभुज ACP, और इस तरीके से इसको बंद कर देंगे कि भाई यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रूव्ड की यही हमको सिद्ध करना था और इसी चीज़ को हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या दिया गया बच्चों, क्या लिखेंगे तीसरा पॉइंट। तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट दिया गया है कि AP कोण आप लोगों की बुक में दोस्तों लिखा है AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। तो ये दोस्तों हमें क्या करना है, सिद्ध करके लाना है भाई कि ये चीज़ें हमें निकालनी है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे कि त्रिभुज APD, लिखेंगे फ्रेंड्स त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CPD में, यानी ये दोनों त्रिभुज हम लोग देखेंगे। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप लोग कौन सा पहला त्रिभुज बन रहा है, यानी त्रिभुज BPD, यानी ये वाला त्रिभुज दोस्तों पूछ रहा है कि ये वाला त्रिभुज क्या है। उसके बाद में पूछ रहा है कि CPD, यानी ये वाला त्रिभुज। अब दोस्तों दोनों बड़े त्रिभुज नहीं हमें, ये केवल छोटे वाले त्रिभुज, यानी ये वाला हमें त्रिभुज देखना है और उसके बाद में ये वाला त्रिभुज देखना है। तो इन दोनों त्रिभुजों की हमें बात करनी है, इनको दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो दोस्तों त्रिभुज BPD और त्रिभुज CPD, आइए देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। आप लोग अपनी बुक में दोस्तों इस जो भी आप लोग ये चित्र बनाए हो, जब हम सॉल्व करें तो उसको आप लोग जरूर देखते रहिएगा। अब आइए फ्रेंड्स लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज APD बराबर त्रिभुज CPD। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक भुजा दोनों में बराबर है, यानी BD बराबर जो है वो दोस्तों क्या है, CD दोस्तों दिया गया है, और PD बराबर क्या है, PD दोनों में है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखा है PD, लिखेंगे PD बराबर, यहाँ पर भी ये PD है तो PD। तो दोस्तों ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये बन जाएगी हमारी उभयनिष्ठ भुजा। ये बच्चों बन जाएगी हमारी उभयनिष्ठ भुजा। अब आइए देख लेते हैं, एक दोस्तों दिया गया है कि BD बराबर CD, क्या लिखेंगे BD बराबर CD, और दोस्तों ये क्या है, ये दिया गया है तो लिखेंगे कोष्टक में दिया गया है भाई ये सवाल में हमारे। अब आइए देख लेते हैं तीसरा स्टेप क्या हम लोग फॉलो करेंगे, यानी BP बराबर CP। तो BP बराबर हो जाएगा CP के, और ये दोस्तों हम लोग ऊपर सिद्ध कर चुके हैं तो लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो अब दोस्तों इसमें क्या कौन सी कसौटी लग जाएगी, तो तीनों भुजाएं मिल गई दोस्तों, PD BD और BP। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि ट्रिपल S की कसौटी से, यानी साइड साइड साइड, ट्रिपल S मतलब होता है तीनों साइड, तीनों भुजा के। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ट्रिपल S की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं बच्चों, सर्वांग सम है। तो आइए अब इन्हें सिद्ध कर देते हैं, और यही दोस्तों हमसे पूछा गया था। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज APD बराबर सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CPD के, इस तरीके से। अब दोस्तों इसकी अगली भुजा कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, तो आइए लिख लेते हैं कि इसका एक कोण है, कोण BDP बराबर कोण
CDP, क्योंकि BP बराबर है CP के। तो दोस्तों जब BP बराबर CP के हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, चूँकि AP कोण A तथा D, कोण A तथा कोण D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये दोस्तों कंडीशन होगी कि भाई ये जो हमने दिया था, तो दोस्तों जो कोण ए है वो उसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी जो ए पी है वो डी और ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, 20 से 2 भागों में डिवाइड कर देता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब आइए देख लेते हैं चौथा पॉइंट हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों। तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं चौथा पॉइंट। एक ही सवाल में 4 पॉइंट थे दोस्तों, थोड़ा बड़ा सवाल था। तो क्या लिखा है दोस्तों कि ए पी रेखाखंड लिखेंगे, ये हमें सिद्ध करना है। ए पी रेखाखंड, एपी रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ये दोस्तों हमें सिद्ध करना है। तो आइए फ्रेंड्स सिद्ध करते हैं कि ये स्टेप हम लोग किस तरीके से फॉलो करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में ये चीज़ें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर कि कोण APB बराबर हो जाएगा दोस्तों कोण APC। और दोस्तों ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है। तो यहाँ लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के कोण। दोस्तों जो सर्वांग समत्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं यदि बराबर हैं तो उनके सामने के संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हम लोग बराबर कर चुके। अब आइए लिख लेते हैं कि कोण APB प्लस कोण APC बराबर है 180 डिग्री के। तो दोस्तों जब ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी 180 डिग्री के, तो अब आइए देख लेते हैं कोण APB क्या हो जाएगा, यानी कोण APB बराबर 100। दोस्तों दोनों का योग कितना है, 180 है। तो जब यहाँ पर ये आ जाएगा 180, तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा कोण APC। तो अब यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा कोण APB बराबर, जब इससे ये घट जाएगा यानी आधा ये था आधा ये घटेगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा एक समकोण। क्या बचेगा फ्रेंड्स, ये एक बचेगा समकोण। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ये एक समकोण है। अब समकोण क्यों है, क्योंकि AP पर लंब है BC, यानी जो BC भुजा है वो AP लंब है, यानी BC पर लंब क्या है, EP भुजा लंब है। तो क्या बराबर हो जाएगा, यानी BP बराबर PC। तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा BP बराबर PC। और ये दोस्तों क्या है, सर्वांग समत्रिभुजों के नियम से, यानी इसमें कौन सा नियम लगाएंगे फिर दोस्तों, लगाएंगे यहाँ पर CPCT के अनुसार, CPCT के अनुसार। तो दोस्तों CPCT के अनुसार जब लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि सर्वांग समत्रिभुजों की यदि भुजाएं संगत है तो उनके जो कोण भी हैं वो भी संगत होंगे, बराबर होंगे, उनके समान ही होंगे। तो दोस्तों लिखेंगे कि AP रेखाखंड BC पर लंब समद्विभाजक है। लिखेंगे यहाँ पर अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। दोस्तों यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भाई यही हमें प्रूव करना था, लिख देंगे कि ये हो गया प्रूव्ड इस तरीके से। तो आई आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने 7.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो चैनल के साथ। जय हिंद।